भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है हमारे घर का, इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। जब भी आप कोशिश करते हो कि उस व्यक्ति का जो है विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस जो घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय सुन के अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए ना, तो क्या हुआ, ज़्यादातर जो भक्त आए उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनके विवाह को लेके कि इनका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उनका जो व्यक्ति है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका जो विवाह है पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है और जिसका विवाह नहीं हो पा रहा होता उसका विवाह भी हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक ना? तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक है ना? तो देखिए, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसमें 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली मिर्च लें कि काली तिल लें। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है, साथ में 1 धतूरा ले लेना है। ठीक? ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको जैसे वो आपने लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको 1 धतूरा ले लेना है, 3 काली मिर्च, उसको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। किसको जाना है? जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसको जाना है। ठीक? पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। ठीक? खड़े ले लिए, अच्छे तरीके से खड़े हो गए। अब
खड़े होने के बाद आपको देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रही हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी है उधर साइड आपको चेहरा अपना करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। तब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके अर्पित कर दिया तो जो कुछ भी आप मांगना चाहते हो, जो कुछ भी आप सोचते हो, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना आपकी है ना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेना है। क्या लेना है आपको? 11 लाल फूल लेना है। और जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए और कहीं से भी ख़राब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में ही गलती करते हैं कि ख़राब फूल ले लेते हैं, कटा फटा, तो इससे आपको बचना है। और दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ से और बचना है, क्या? जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो आप केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना। अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो केवल गुलाब के ही लीजिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब आपको दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाते ही बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता शोक सुंदरी की जगह पे 11 के 11 लाल फूल एक किस्म के, ठीक ना, जैसे मैंने आपको बताया ना क्या करना है, एक किस्म के 11 के 11 लाल फूल अर्पित कर दिए ना, तो आप जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, फिर आप मांग के देखिए। और जैसे विवाह के लिए आप मांग रहे हैं तो अवश्य रूप से आपको अच्छा जीवन साथी अवश्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो बस ये उपाय आपको ध्यान से सुन के अच्छे, जैसे मैंने आपको बताया, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा बस। अगर आपने अच्छे से इसको कर लिया तो 1 से 1.5 महीना लगेगा मात्र। उसके अंदर आपकी जो कोई भी इच्छा है विवाह के लिए, सारी की सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उनकी भी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।